खालिद ने अभी अपनी गुफ्तगू में वेलफेयर काउंसिल का नाम लिया है, इसकी तफसीलात क्या हैं? सुनने में आ रहा है, अभी 2-3 इंटरव्यू में सुना कि वेलफेयर काउंसिल बन रही है, उसका मेन मकसद जो होगा वो कब्रिस्तान और बॉडीज। कौन बना रहा है? ये महज काउंसिल की तरफ से कोई ऐसी बन रही है बॉडी। जाहिर है फिर देखिए, जिनको वो लॉलीपॉप दिए हुए हैं, जो इतना कुछ हो गया, बॉडी नहीं जा रही, कोई बंदा बोल नहीं रहा, कोई साफी नहीं बोल रहा कि नहीं तो आपका वो समाजी बाइकाट हो जाएगा, वो आपको कोई बुलाएगा नहीं, आपके साथ कोई मिलेगा नहीं, अंधेरे में सब मिलेंगे, रोशनी में कोई नहीं मिलेगा। तो वो एक माहौल ऐसा क्रिएट कर दिया, हमारे बेचारे जितने भी सियासतदान हैं, जितने भी सोशल वर्कर हैं, मजबूर हैं, हमको एक ऐसी जगह पे खड़ा कर दिया है कि कोई बोलने को तैयार नहीं है। आपसे जब कैमरे से हटते हैं, खालिद जो काउंसिल बन रही है वेलफेयर काउंसिल, खालिद कोई सवाल देना तो कोई भी नहीं बोलता। तो प्रॉब्लम ये है कि वो जो लॉलीपॉप खा लिए हैं, अब उसको बाहर निकालना मुश्किल हो गया। तो जो बोलेगा वही शरपसंद कहलाएगा। तो मेरे ख्याल में कम्युनिटी में किसी को भी शौक नहीं है कि उस पे शरपसंद का लेबल लगे या उसका कोई समाजी बाइकाट करे। लेकिन तो मजबूरन ये जो चीज खालिद बात सुनिएगा, खालिद ये काउंसिल क्या अगर इज्जत माब काउंसिल जनरल साहब बना रहे हैं तो ये अपने काउंसलेट के मेंबरान की बना रहे हैं या पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोगों की बना रहे हैं? सुनने में आ रहा है पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोगों की बन रही है और उसमें हमारे जो महाशर पसंद हैं उनको शायद उसकी सरबराही दी जाए। तो अब देखें खालिद, ये तो पहले पाक फेडरेशन स्पेन मौजूद है, उसके अंदर बहुत सारी काउंसिलें मौजूद हैं, हर शोबे की अलग अलग काउंसिल मौजूद है, जिसमें वेलफेयर की भी है, तदफीन की भी है, बहुत सारी हैं, स्पोर्ट्स की भी है, मजहब के हवाले से है, स्कूलिंग के हवाले से है। आप वेलफेयर के हवाले से कतलान फेडरेशन ने जो कारनामे अंजाम दिए किसी एक भी फेडरेशन ने बताएं, हमारी किसी मजहबी जमात ने किसी ने किए हो, कब्रिस्तान का मामला बना के इनको सामने रख दिए। उसके बाद कब्रिस्तान एक वक्त वो आया कि हर प्रोग्राम में कब्रिस्तान का जिक्र होता है, उसके बाद किधर की कब्रिस्तान। मसला ये कतलान फेडरेशन ने वो बनाई, वो रियल जगह पे मौजूद है और वहीं पे इसको सब यूज कर रहे हैं। और ये वो चीजें जो वेलफेयर की जो हमारी फेडरेशन ने काम करना है, इसलिए तो फेडरेशन 3 साल से इनएक्टिव हो गई है ना। ये तो 23 मार्च से शुरू हुआ काम, उसके बाद वो ऐसे माहौल पैदा कर दिया गया। हमें कुछ तो उसके थे कि आप लोग किसी ने रोका है, भाई आप काम नहीं कर रहे, कतलान फेडरेशन एक्टिव नहीं है। मैंने कहा कुछ तरीके होते हैं रोकने के, इस तरीके से कुछ तरीके ऐसे होते हैं कि उसको समाजी हवाले से ऐसा जाल आपके करीब बुन दिया जाता है। जैसे मैंने आपको ये फेसबुक की जेली आईडीज का मैंने हवाला दिया, उस पर हवाला लगा के अपनी खबरें लगा के कह दो कि ये फलां कर रहा है, ये फलां कर रहा है, कम्युनिटी के अंदर एक ऐसा इंतशार फैला दो। तो वो इंतशार, वो एक ऐसी शरपसंदी, वो एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया, दिल ही नहीं करता काम करने को। जब तो यही वो लोग चाहते थे कि किसी का ना दिल करे ना कोई बाहर निकले, जो हम क्या करें, सफायत करें, हम करें। तो बात यह है कि अब वो कोई वेलफेयर काउंसिल बना के उन लोगों पे एक नया लबादा उड़ने की कोशिश की जाएगी। तो ऐसा कोई लबादा उड़ा गया तो उतार के उधर फेंकेगी जहां को फेंकना है। ऐसे लबादों की ना जरूरत है ना लबादे चलेंगे। ये लबादों से काम नहीं चल रहा, जो काम कर रहे हैं कामरा खान, आप बताइएगा क्या इस तरह काउंसिल कोई कम्युनिटी के ऊपर कोई सरकारी अदारा थोप सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता डॉक्टर साहब। ये कम्युनिटी यहाँ पर फेडरेशनों का वजूद 20-20 साल से है, 15 साल से, 8 साल से, 10 साल से, उनका एक पूरा ट्रैक मौजूद है, उनके पास पूरे लोग मौजूद हैं, काम करेंगे वो यहाँ पर। वो कम करते हैं, ज्यादा करते हैं, अच्छा करते हैं, बुरा करते हैं, ये एक अलग प्रोग्राम है, अलग डिबेट है। सही है। अब आप एक रेडीमेड इदारा बना के चले जाएं तो वो कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, ये कितने दिन हो रहे हैं इनके, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना। वो जिन्होंने यहाँ पर जो है वो इतने जबरदस्त काम किए हैं, इस कम्युनिटी को सिम दिए, आज लोग उनका नाम याद नहीं रखते। इनके साथ तो आधी तो मुखालफती में टाइम गुजरा इनका। तो इस तरह थोड़ी होगा ये कम्युनिटी के अंदर। फिर वो कौन लोग होंगे जो इसकी सरबराही करेंगे, वो कौन लोग होंगे जो इसके मेंबरान होंगे? क्या आप हमसे फेस टू फेस बैठ के बात करेंगे? हमें सारा चार्ट दिया जाएगा? आप तो जो मीटिंग का इनेकाद करते हैं उसके अंदर जो लोगों को कह देते हैं कि जी फलां साहब नहीं आने चाहिए, फलां आने चाहिए, फलां नहीं आने चाहिए, फलां को खबर मिलनी चाहिए, फलां साफी आना चाहिए, फलां साफी को नहीं आना चाहिए। जब आपने इतनी डिक्टेशन दी हुई हो तो फिर आप कैसे एक फेयर इदारा बनाएंगे? और वो उसकी लिमिटेशन क्या होगी, उसकी जुरिडिक्शन क्या होगी, उसके काम क्या होंगे? अगर वही सारे काम आपने इनसे करवाने हैं तो फिर वेलफेयर कॉन्फ्रेंस को बुलवा के उनसे करवा लें। आवाज बुलंद होगी तो होंगे मसाइल हल, निशानदही जरूरी है, आज हो या कल हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज पाकिस्तान के मुतल्लिका इदारों तक। प्रोग्राम आवाज़े दोस्त, तारिकीन वतन पाकिस्तानियों का अपना प्रोग्राम। देखिए डॉक्टर कमर फारूक और जवाद अहमद चीमा के साथ प्रोग्राम आवाज़े दोस्त।